प्रिय विद्यार्थियों, आपका RRK के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक का फिर से चुनाव किए हैं। उसी पाठ से कुछ बच्चों ने ऐसा बोला कि सर, विद्यार्थी चर्या पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें से जितने श्लोक हैं सारे श्लोकों को अगर एक बार बता दिया जाए, करा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो हमने उनमें से फिर से 2 श्लोक ले लिया है और हम पूरा श्लोक एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी और आप लोग एक बार में पूरा याद नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसमें से 2 श्लोक लिया है और देखिए, बिल्कुल ये बता रहे हैं, गारंटी है कि आप लोग अगर मन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये दोनों श्लोक आपको याद हो जाएंगे और यदि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं तो आप बेहतर ढंग से इन श्लोकों का अर्थ आप उत्तर पुस्तिका पर लिख पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पाठ के श्लोकों को एक बार अध्ययन किए होंगे और दोबारा आप रिवीजन करेंगे। और एक बार हम बताना चाहेंगे कि आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए, ये पद्यांश है या हम कह सकते हैं कि श्लोक है। तो कैसे लिखते हैं संदर्भ, हम वैसे बता दे रहे हैं। जो भी भाई बहन यदि नोट करना चाहते हैं तो वो कॉपी पेन उठाएं और नोट कर लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। जैसा आपको उचित लगे वो लिख सकते हो, हर प्रकार से ठीक है। कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। चलिए अब श्लोक देखते हैं कि नायस्नानम याचरेद भुक्त्वा नातुरो न महानिसी नावासो भी सहाजस्त्रम ना विज्ञाते जलाशये। दूसरा श्लोक है कि आद्रपादस्तु भुंजीत नाद्रपादस्तु संविशेत आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु आपनुयात। देखो, आप लोगों ने सुना श्लोक। अब उसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे। आगे चलिए, देखिए, ना माने नहीं, ना माने नहीं, आसनानम माने स्नान, आचरेद माने करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। भुक्त्वा माने भाई भोजन करके, यानी भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। और ना आतुरो न महानिसी, आतुर माने होता है बीमार, यानी आतुर माने रोगी, रोगी होने की स्थिति में। महानिसी माने अर्धरात्रि, घोर रात्रि में। बहुत सारे लोग हैं जो देर रात्रि में स्नान कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई बीमार हो तो बताया गया है कि रोगी होने की स्थिति में घोर रात्रि अर्थात अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। न वासोभी सहजस्त्रम, न पूर्णतया, वासोभी माने वस्त्रों के साथ, सह माने साथ, वासोभी वस्त्रों की, न पूर्ण रूप से वस्त्र पहने हुए स्नान करना चाहिए। और न अभिज्ञाते जलाशय, अभिज्ञाते जिसके बारे में ज्ञान ना हो, अर्थात अनजाने जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि ना स्नानम याचरेद भुक्त्वा, भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। और ना आतुरो न महानिसी, रोगी होने पर अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। न वासो भी सहाजस्त्रम, न वस्त्रों के साथ यानी पूर्ण रूप से वस्त्र पहने हुए यह स्नान करना चाहिए। और न अभिज्ञाते जलाशय, न अनजाने जलाशय में स्नान करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि यह श्लोक आप सभी भाई बहनों की समझ में बेहतर ढंग से आया होगा।
और यदि नहीं आता है समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा श्लोक देखते हैं, बहुत सुंदर सा और बड़ा सरल सा श्लोक है कि आद्रपादस्तु भुंजीत। आद्रपादस्तु का मतलब होता है भाई गीले पांव। आद्र माने होता है गीला, तो गीले आद्रपादस्तु भुंजीत, गीले पांव भोजन करना चाहिए। गीले पांव का मतलब समझ रहे हो ना? अरे ये नहीं कि पैर में कीचड़ लगा के, भाई भीगे पांव। तुम लोगों ने देखा है बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हाथ पैर धोने के बाद ही भोजन करना चाहिए, लेकिन आज तो समय बदल गया है। जूता मोजा पहन के सारे लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन यहां देखिए विद्यार्थीचर्या में विद्यार्थी के लिए बताया क्या गया है कि आद्रपादस्तु भुंजीत। आद्रपादस्तु भुंजीत, गीले पांव भोजन करना चाहिए, अर्थात भीगे पांव भोजन करना चाहिए। और ना आद्रपादस्तु संविशेत, ना माने नहीं, पादस्तु आद्रपादस्तु गीले पांव, संविशेत माने सोना चाहिए, अर्थात बिस्तर पे गीले पांव नहीं सोना चाहिए। और आद्रपादस्तु भुंजानो, गीले पांव भोजन करने वाला, गीले पांव भोजन करने वाला दीर्घम आयु आपनुयात, दीर्घम आयु आपनुयात अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है। पुनः एक बार, आद्रपादस्तु भुंजीत। प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक के माध्यम से बताया क्या गया है कि आद्रपादस्तु भुंजीत अर्थात गीले पांव भोजन करना चाहिए, ना आद्रपादस्तु संविशेत, और गीले पांव सोना नहीं चाहिए। आद्रपादस्तु भुंजानो, गीले पांव भोजन करने वाला दीर्घम आयु आपनुयात, लंबी आयु को प्राप्त करता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो संस्कृत के श्लोक या संस्कृत का गद्यांश पढ़ ही नहीं पाता हूं। तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये श्लोक बिना देखे याद हो जाएंगे कि नायस्नानम आचरेद भुक्त्वा नातुरो ना महानिसी नावासोबि सहाजस्त्रम ना विज्ञाते जलाशय आद्रपादस्तु भुंजीत नाद्रपादस्तु संविशेत आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु आपनुयात। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि ये दोनों श्लोक जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोगों की समझ में ये बिल्कुल आसानी से आया होगा। और यदि ये श्लोक आपकी समझ में आया हो तो आप लोग इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, उनसे भी बताइएगा, और लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट करिएगा। और अगला वीडियो हम फिर से चुन करके श्लोकों को लेकर के आएंगे जिससे आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।